नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं, लेकिन कई लोग कपड़े पहनने से अपने आप को योगी समझ लेते हैं। जो सत्य के राह पर चले वही योगी होता है, लेकिन जो सत्य को छुपाए वे योगी हो ही नहीं सकता। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं होता, लेकिन ये लोग मृत्यु पर भी सत्य नहीं बोल रहे। हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने का काम इस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि अभी 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और एक यहाँ मिल्कीपुर में कुंभ हो रहा है और यहाँ की जनता बता रही है कि वे भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को हराने जा रहे हैं। महाकुंभ में सरकार स्नान की तो गिनती बता रही है कि कितने लोगों ने किया है, लेकिन वो कितने लोग मरे हैं उनका आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री सच्चाई नहीं बता रहे हैं, वही छुपा रहे हैं। अगर सरकार से सही से काम किया होता तो लोगों की जान नहीं जाती। इन्होंने 17 घंटे बाद 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतज़ाम किया, लेकिन वह सही से इंतज़ाम नहीं कर पाए। ये चुनाव नहीं, चुनौती है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव जनता बनाम सरकार होने जा रहा है। मिल्कीपुर संदेश दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों की नींद नहीं आ रही है। वैसे तो सबसे तभी से अयोध्या हारे हैं, तब से ही वो सोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने पहले यहाँ चुनाव नहीं होने दिए, लेकिन जनता इसका हिसाब इनसे लेने जा रही है। मिल्कीपुर में हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी ने लोगों को सताया है। नौजवान आज अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाया है और महाकुंभ को लेकर तीखा प्रहार किया है। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ जो इसको कह रहे हैं कि एक महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में और दूसरा महाकुंभ मिल्कीपुर में हो रहा है, तो मैं बताऊं कि ये महाकुंभ नहीं, दंगल हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी तरीके से जीतना चाहती है और जो उनकी बदनामी हुई थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और ये सारा मिथक हुआ था, ये सारी बात झूठ हो गई थी और अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को करारी मार देते हुए। तो उस बात का बदला मिल्कीपुर में लेने के लिए ये तैयार बैठे हैं। शासन प्रशासन तक इन्होंने लगा रखा है कि मिल्कीपुर सीट को किसी भी हाल में इनको जीतना है और विजय हासिल करनी है। लेकिन विभाग जी, मिल्कीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उनको एक मिल्कीपुर की घटना नजर नहीं आ रही है। वहां पर एक बहुजन समाज की बेटी के साथ कितना अमानवीय कुकृत्य हुआ कि उसकी आंख निकाल ली गई, उसके साथ में बलात्कार हुआ और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा देकर और ब्लेड से उसके शरीर को काटकर इतने निमन तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इन भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को वो घटना क्यों नहीं नजर आ रही है? ये जो बार बार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इतना सुरक्षा कानून लागू कर दिया है, इतना सुरक्षित हमने उत्तर प्रदेश को कर दिया है कि कोई भी बेटी रात के 12 बजे भी निकल कर जाए तो सुरक्षित रहेगी। देश के गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की तारीफ में ये अल्फाज बोलते हैं। लेकिन हालत क्या है? उसी मिल्कीपुर सीट में जहां पर ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, वहां पर बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, किसी की जान वहां सुरक्षित नहीं है। तो ये बता रहा है और ये हालात, ये निमन हत्या और इस तरीके की अनहोनी घटनाएं, कुकृत्य ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर क्या, इस पूरे प्रदेश से राज को खत्म कर देना चाहिए और अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे क्राइम कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और लोगों की सुरक्षा हो ही नहीं रही है। नैतिकता के आधार पर ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बात करेंगे कि हमने गुंडों को खत्म कर दिया। अगर गुंडों को खत्म कर दिया तो फिर आपकी नज़र में एक बेटी के साथ इतना बड़ा कांड करने वाले लोग गुंडे नहीं हैं?
या तो फिर वो फरिश्ते होंगे। और अगर वो गुंडे निकल के आते हैं और उनका लिंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ निकल जाता है, तो फिर उनको सजा देने की जगह उनके बचाव के काम शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के निवासियों का। बिल्कुल। अखिलेश यादव का ये कहना कि एक कुंभ प्रयागराज में है और दूसरा कुंभ मिल्कीपुर में है, ये बड़ी बात है। मिल्कीपुर की जनता भी इस प्रदेश की जनता है और वो भी कुंभ में हुए सारे कृत्यों को देख रही है। कुंभ में किस तरीके की अव्यवस्थाएं रहीं, मिल्कीपुर की जनता देख रही है और शायद उसका जवाब बटन के माध्यम से अवश्य देगी। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।